बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 4th, पीडीई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं पीडीई। और ये क्या है? इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स partial derivatives. This is a differential equation because it has partial derivatives. The dependent variable in the equation depends on more than one independent variable. यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। नीचे वेरिएबल x है, t है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इक्वेशन डिपेंड्स ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज दिस इज द equation, this is equation of the function, and for this equation we have a second order partial differential equation. Now we have this notation. This notation means del y over del x. इसको हम पढ़ते हैं del y over del x, और इसका मतलब है partial derivative of y with respect to x। और इसका मतलब ये हुआ द चेंज इन y, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज डिपेंडेंट, दिस x इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, दिस y इज डिपेंडेंट एंड दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ जो del y ओवर del x है, इसका मतलब है द चेंज इन y when x changes and t is constant। यहाँ पे क्या है? y, the change in y when x changes and t is constant। इसी इक्वेशन के लिए del y और del x का मतलब क्या है? इसी इक्वेशन के लिए del y और del x का मतलब ये है change in y when x changes and where t is will be treated as constant। अब यहाँ पे ये जो दूसरा है del y और del t, इसका मतलब है partial derivative of y with respect to t, और further इसका मतलब है the change in y when t changes and x is constant। इसका मतलब क्या है? the change in y when t changes where x is treated as constant। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन अगर हम लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं dy बाई dx, और इसका मतलब है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ फंक्शन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो, तो यहाँ जो del z ओवर del x है या del z ओवर del y है, इन दोनों का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। del z ओवर del x का मतलब है चेंज इन z व्हेन x चेंजेस एंड y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सिमिलरली del z ओवर del y का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका मतलब है चेंज इन z when y changes and x will be treated as constant। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन है u, this is u, let u is equal to f of x y। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर ये नोट्स में ये w है या u है, तो मैंने उसी दिन उसको बताया, उसामा उसका नाम है, कि ये u नहीं है, ये w नहीं है, u है, लेकिन इसको हम u भी लिख सकते हैं, w भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है एंड हेयर u इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे है del u ओवर del x, इसका मतलब है del u ओवर del x पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको हम मालूम करना चाहे तो y को हम कांस्टेंट लेंगे, अगर इसको हम अलामती तौर पर इस तरह, यहाँ ux का मतलब है del u ओवर del x, पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। इस तरह यहाँ जो इक्वेशन है
यू वाई का मतलब है डेल यू ओवर डेल वाई। तो अगर डेल यू, इफ़ वी हैव टू फाइंड डेल यू ओवर डेल वाई देन वी विल ट्रीट एक्स एज कांस्टेंट। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे हम x अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह ये है। अब यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे डबल x है। डबल x का मतलब है डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x है, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर को इस तरह, सेकंड ऑर्डर को इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स, ये ऑलरेडी एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर इसका हम फर्दर विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना चाहे तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे u का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है और बाद में y के लिहाज से लिया गया है। तो u एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ पे u का x के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये x इसके साथ नज़दीक लिखा गया है। बाद में विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y हमें नज़र आ रहा है। जो पहले डिफरेंशिएशन, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन पहला लिया गया था, तो उसका x यहाँ पे हमने साथ में लिखा है, और बाद में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसको हमने बाद में लिखा है। और इन दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। इस तरह यहाँ पे है यू वाई एक्स। यू वाई एक्स का मतलब है कि y के लिहाज से u का डिफरेंशिएशन लिया गया है और बाद में x के लिहाज से लिया गया है। इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यू एक्स वाई का मतलब है डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई डेल एक्स। यहाँ पे x है, तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल वाई डेल एक्स। ये जो पहला वाला x है, ये यहाँ पे पहला यूज़ किया गया और यहाँ पे ये आखिर में है। इस तरह ये जो पहला वाला है ये यहाँ पे आखिर में है। तो यहाँ पे ये कोई ख़ास इश्यू नहीं है कि हम अगर इसी को लेना चाहे तो इसका मतलब है कि हमने u का विद रिस्पेक्ट टू x पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम किया है, बाद में हमने y के लिहाज से मालूम किया है, और इसको हम अगर लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं u एक्स वाई। इस तरह यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है y के लिहाज से हमने मालूम किया है और फिर x के लिहाज से मालूम किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं u वाई एक्स। इसको हम किस तरह लिखेंगे, u वाई एक्स यहाँ पे लिखा गया है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, u एक्स वाई। तो यहाँ पे इस तरह लिखा गया है। यहाँ पे जो ऊपर जो फंक्शन हमने लिया था, u क्या था, u वाज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा देखना चाहे तो यहाँ पे हमने लिखा है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। u डिपेंडेंट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे u अगर हम इस तरह लेंगे, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t है। ut का मतलब क्या है, डेल u ओवर डेल t, और इसको हम इस तरह डैश भी ये u, यहाँ ये जो पॉइंट के तौर पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट है, इसका मतलब है डेल यू ओवर डेल टी, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल टी हो तो इसका मतलब ये हुआ, और ये जो सिंगल पॉइंट है ये डबल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर टी के लिहाज से अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करना चाहे तो इसको हम इस तरह लिख सकेंगे। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो x को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन है y एज डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हेयर द फंक्शन इज इक्वल टू a sin kx माइनस wt। यहाँ पे जो इक्वेशन है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
अब यहाँ जो इक्वेशन है इसके लिए ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी टू डेल टी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं वाई डबल टी, या अगर टी की लिहाज हो तो हम यहाँ पे डबल पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने पढ़ा, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी हो फर्स्ट ऑर्डर हो तो इस तरह, सेकंड ऑर्डर तो इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखा जा सकता है और इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे डबल टी का मतलब है डबल पॉइंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, यहाँ पे ये है u इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई। यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट u बी अ फंक्शन, देन पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x को अगर हम d1 से लिखे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर x के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर d1 हो तो x के लिहाज से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम d1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को अगर हम d2 से ज़ाहिर करें तो सेकंड ऑर्डर को हम d2 स्क्वायर से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पे अलामात है और यहाँ जो फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए d1 और सेकंड ऑर्डर के लिए d1 स्क्वायर, x के लिहाज से, y के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर d2 और सेकंड ऑर्डर d2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो अगर इसके लिए अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन तस्वुर कर ले, कंसिडर कर ले, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ पे है डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं d1 स्क्वायर। ऊपर यहाँ पे जो अलामात हमने यूज़ किए हैं, लिखे हैं, इन्हीं अलामात को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहे तो इसको हम किस तरह रिप्लेस करेंगे? d1 स्क्वायर u, यहाँ पे है d1, इसको हम लिखेंगे d1 स्क्वायर। तो यहाँ पे है d1 स्क्वायर और u साथ में है। यहाँ पे है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये d2 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इस वजह से कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है और u साथ में। d1 स्क्वायर u, इसका मतलब है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। यहाँ पे क्या मतलब है? इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ देख ले, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह। तो इसका मतलब है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। तो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है और ये जो इसके साथ दूसरा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एज अ कांस्टेंट हम तस्वुर करेंगे t। इसके साथ t वेरिएबल एज अ कांस्टेंट हम लेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d2 स्क्वायर u, द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t। इसका मतलब है द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल t एंड x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। Definition: partial differentiation. Let z is equal to f of x y be a function of x and y variable. The partial derivative of z with respect to x and y are defined and denoted as। यहाँ पे जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम इस तरह लिखते हैं और इसको हम पढ़ते हैं डेल z ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल एक्स, और इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाई फार्मूला इसको हम लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एच वेयर एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे एक्स के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएशन है,
तो x में जो z में जो चेंजेस है और x के लिहाज से, तो x वाला जो चेंजेस है यहाँ पे h हमें नज़र आ रहा है और y कांस्टेंट है, y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये जो फार्मूला है इसको हम यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेल z ओवर डेल x के लिए। यहाँ पे x में चेंजेस है जो फार्मूले में हमें नज़र आ रहे हैं और इसका मतलब क्या है, स्लोप। यहाँ जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू this one, and it is slope of tangent with x axis of function if I have xy at point x y z। इसी तरह del z over del y, यहाँ पे the change in z when y changes and x will be treated as constant। So for this we have the formula limit f of x y plus k minus f of x y divided by k where k tends to 0। अगर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हो तो x को एज अ कांस्टेंट हम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो x में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये एक एज अ कांस्टेंट है और y में जो चेंजेस है वो इसको हमने k से ज़ाहिर किया है, तो y का जो चेंज है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये फार्मूले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे x कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट विद y एक्सिस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स वाई z। अब यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ पे है पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब अगर हम प्रीवियस स्लाइड को अगर हम अपने जहन में रिकॉल करें तो वहाँ पे हमने लिखा था कि z का जो डिफरेंशिएशन है पहले y के लिहाज से लिया गया था। अगर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हम ले और बाद में x के लिहाज से ले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y। अब अलामती तौर पर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, z और साथ में y और बाद में x, z y x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये एक इशू नहीं है, इसको हम इसी तरह जिस तरतीब में हमें नज़र आ रहा है इसी तरतीब में हम इसको पढ़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y का मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और यहाँ पे y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हम पहले लेंगे और x के लिहाज से बाद में हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डेल ओवर डेल x। अब इसी को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है डेल ओवर डेल x डेल z ओवर डेल y। अब अगर हम डेल ओवर डेल y को बाहर निकालें और डेल ओवर डेल x को अंदर लिखे तो अब इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल x। ये बात नोट कर ले कि यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगर हमने y के लिहाज से पहला लिया है बाद में x के लिहाज से, या अगर हम x के लिहाज से पहले और y के लिहाज से हम बाद में ले तो दोनों रिजल्ट सेम हमें मिलता है। तो ये हमने नोट करना है, ये वाला हमने नोट करना है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y, और ये भी हमने नोट करना है डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल x। यहाँ पे x पहला है y बाद में और यहाँ पे y पहला और x बाद में, तो ये दोनों इक्वल है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन को। यहाँ पे एक क्वेश्चन है z, डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। अब दोनों साइड का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो x के लिहाज से जब हम डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे तो y को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे और x को हम ऑपरेट करेंगे। x के लिहाज से डिफरेंशिएशन में x के लिहाज से हम ऑपरेशन करेंगे और y को हम कांस्टेंट लेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है और y कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ गया। इस तरह x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है और y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया डेल z और डेल x इक्वल टू 2x प्लस 2x y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दूसरा है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y दोनों साइड पे मालूम करेंगे तो y के लिहाज से हम y को ऑपरेट करेंगे और x को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे। तो x यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 0 आ गया और y स्क्वायर का y के लिहाज से डेरिवेटिव 2y आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ गया और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पे हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल z ओवर डेल x ये वाला आ गया है। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ जो इक्वेशन है x के लिहाज से हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ डेल z ओवर डेल x। अब यहाँ इसी के साथ हमने डेल ओवर डेल x लगाना है, तो x को हम ऑपरेट करेंगे, y को हम कांस्टेंट लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया और y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2y स्क्वायर। तो सेकंड z का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ गया 2 प्लस 2y स्क्वायर। इसको याद रखें, द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2 प्लस 2y स्क्वायर। अब हम लेते हैं डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर। यहाँ पे है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो y के लिहाज से जो डिफरेंशिएशन लिया गया था अगेन y के लिहाज से लेना है और इससे हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिलता है। y के लिहाज से जो डिफरेंशिएशन हमें मिला था वो यही है और अब मज़ीद इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो 2y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 2 है और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन y के लिहाज से 1 है। डेल y ओवर डेल y इक्वल टू 1 और x स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये साथ में आएगा। अब यहाँ पे देख ले, ये वाला हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ पे है डेल स्क्वायर z ओवर डेल y इक्वल टू 2 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल x ऑफ डेल z ओवर डेल y। y के लिहाज से जो डिफरेंशिएशन हमने मालूम किया था तो x के लिहाज से मज़ीद डिफरेंशिएशन मालूम करना है। तो यहाँ जो प्रोसेस है इसको हम इस तरह लिखते हैं और डेल ओवर डेल x अपनी जगह पे लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू हमने मालूम की थी वो यहाँ पे हमने दोबारा लिखी, डेल z ओवर डेल y। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2y प्लस एक्स स्क्वायर और यही 2y स्क्वायर। हमारे पास डेल z ओवर डेल y, डेल z ओवर डेल y की वैल्यू क्या है 2y प्लस एक्स स्क्वायर 2y। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ पे 2y का x के लिहाज से डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और यहाँ पे जो 2y है ये साथ में दोबारा आ गया है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 4xy। तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y ये हमारे पास मिला 4xy। अब हमने मालूम करना है, अब इसकी जगह हमने इसी को मालूम करना है। यहाँ अगर हम देख ले, इन दोनों का अगर हम मुवाजना करें तो z का पहले y के लिहाज से और बाद में x के लिहाज से डिफरेंशिएशन मालूम किया गया है जिसका रिज़ल्ट हमें ये वाला मिला।
अब यहाँ पे z का x के लिहाज से पहले मालूम करना है, बाद में y के लिहाज से। तो यहाँ जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है सेकंड ऑर्डर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, z का हम x के लिहाज से पहले और बाद में हम y के लिहाज से मालूम करेंगे। तो z का x के लिहाज से जो वैल्यू था वो ऊपर स्लाइड में हमने मालूम किया था, जो यहाँ पे हमने लिखा, और डेल ओवर डेल वाई अपनी जगह पे। अब यहाँ पे 2x का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से ये 0 आएगा, क्योंकि x अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से मालूम करना चाहें तो x कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से ये 0 है। अब यहाँ पे y के लिहाज से वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2y है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के लिहाज से 2y है और 2x कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो मिला वो हमें यही मिला। तो अब देख ले, अगर इन दोनों को अगर हम देख ले, इन दोनों को इफ़ वी कंपेयर दीज टू, यहाँ पे क्या है डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे है डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई डेल एक्स। यहाँ पे x पहले है y बाद में, यहाँ पे y पहले है x बाद में। यहाँ पे z का y के लिहाज से पहले पार्शियल डेरिवेटिव मालूम किया गया है, बाद में x के लिहाज से। यहाँ पे x के लिहाज से पहला डिफरेंशिएशन है, बाद में y के लिहाज से। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर हम देख ले तो यहाँ पे 4xy है, यहाँ भी 4xy, दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों यहाँ पे ये जो दोनों हमने इनसर्कल किए हैं, दोनों को सेम वैल्यू है, लिहाजा ये बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा कि दोनों का वैल्यू बराबर है, और ये ऑलवेज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ भी हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, और यहाँ जो इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन हम मालूम करना चाहे तो ये नेचुरली हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करेंगे। अगर एग्ज़ाम में हमें आए कि डिफरेंशिएट, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। तो दोनों साइड का अगर हम डिफरेंशिएशन मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, साइन x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और इन दोनों को हम x के लिहाज से, चूँकि हम x के लिहाज से डिफरेंशिएशन मालूम कर रहे हैं x के लिहाज से, तो यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है, ये यहाँ पे x है तो ये फर्स्ट होगा, और यहाँ भी x है तो ये सेकंड होगा, और ये वाला जो फंक्शन है ये कांस्टेंट होगा, इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे। ये कांस्टेंट है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हमने दोबारा यहाँ पे लिखा है, और प्रोडक्ट रूल हम किस तरह लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे साइन x पहला है, साइन का जो डिफरेंशिएशन है काज है, और चेन रूल से x प्लस वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे मालूम करना है। इसी तरह हमारे पास ये आ गया फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड। अब ये साइन वाला, ये जो सेकंड अपनी जगह पे आ, और साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया है काज x। यहाँ जो साइन x है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई क्या है, 1 प्लस 0, और अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, इजी सिंप्लीफिकेशन, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है डेल z ओवर डेल x की वैल्यू। अब हम डेल z ओवर डेल y मालूम करना चाहते हैं, डेल z ओवर डेल y। तो दोनों साइड को हमने y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे y हमारे पास, यहाँ पे y है तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, यहाँ पे भी y है तो ये सेकंड आ गया, और यहाँ जो फंक्शन है ये वाला, इसको हम एज अ कांस्टेंट लेंगे, लिहाजा इसको हम बाय लिखेंगे, और इन दोनों पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, और साथ में यहाँ भी चेन रूल भी है। देख ले, ये साइन x अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया है,
इसी तरह साइन का जो सेकंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव काज है, और एक्स प्लस वाई का चेन रूल के लिहाज से ये वाला हम दोबारा मालूम करेंगे। इसी तरह ये जो साइन है इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है, ये यहाँ पे दोबारा है, और इसी साइन का डिफरेंशिएशन काज है। तो अगर इसको हम अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन एक्स का वाई के लिहाज से वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, और वाई का वाई के लिहाज से 1 आ गया, और साइन एक्स बाहर है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आता है। अब साइन एक्स ये अपनी जगह पे आ गया, तो अब ये क्या है, साइन ऑफ वाई काज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस काज ऑफ वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फार्मूला है साइन ए काज बी प्लस काज बी साइन ए, तो उसी फार्मूले को हमने यहाँ पे लिखा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये ए है और ये दोनों बी है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल अपनी जगह पे और डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू ऊपर है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है, तो एक्स के लिहाज से अब यह हमने क्या है डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब देख ले डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये है डेल जेड ओवर डेल एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेसिमल। अब इसी वैल्यू को हमने वहाँ पे ब्रैकेट में लगाना है, तो यहाँ पे देख ले डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लगाया है, और बाहर डेल ओवर डेल एक्स है। अब यहाँ पे तो क्या है साइन वाई है, और एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन करें तो ये कांस्टेंट, इसको हम अनटच करेंगे, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और साइन का डेरिवेटिव काज है, और 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाई चेन रूल क्या है 2 है, और y का 0 है। अब इसको हम दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही है। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम किया। अगर हम वाई के लिहाज से मालूम करना चाहे तो हम मालूम कर सकते हैं। हम जेड का पहले वाई के लिहाज से और बाद में एक्स के लिहाज से भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो अगर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड और डेल एक्स, यहाँ पे एक्स के लिहाज से ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो कोशेंट रूल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोशेंट रूल के मुताबिक इसी फंक्शन का हम स्क्वायर लेंगे और इसी को हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिखेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोशेंट रूल का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। अब वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और साइन का x के लिहाज से डेरिवेटिव है काज x प्लस वाई, और x प्लस वाई का x के लिहाज से डेरिवेटिव है 1 प्लस 0, जो हमने इग्नोर किया है। अब ये हमारे पास इसी फंक्शन के लिए x के लिहाज से रिजल्ट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन फंक्शन है u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y z ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसी का हमने पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है। अगर x के लिहाज से मालूम करना चाहे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम एज इट इज़ लिखेंगे, और x y z का डिफरेंशिएशन x के लिहाज से क्या होगा, x का वैल्यू 1 आएगा, y z कांस्टेंट तो ये अपनी जगह पे आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट ये वाला आ गया। अब वो इसी फंक्शन का अगर हम y से पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना चाहिए तो इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स वाई जेड को हमने y के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो y 1 होगा और एक्स जेड अब साथ में आएगा। इसी तरह ये यहाँ जो फंक्शन है अगर z के लिहाज से हमने मालूम करना है तो एक्सपोनेंशियल को हम एज इट इज़ लिखते हैं, और एक्स वाई जेड का z के लिहाज से हम एक्स वाई लिखेंगे और z का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख